Hello dear learners, so in this video we are going to learn a subtopic of this accounting of share capital topic. ये मेरे पास KVS का सिलेबस है, तो इसमें एक टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और इसका एक सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी. So in this video we are going to learn about this topic. So let us start. So here the topic is kinds of company. So kinds of company दो basis पे divided है आपका on the basis of liability of the members, liability of its members and on the basis of number of its members. Okay, जो चलिए देखते हैं on the basis of liability of its member में कितनी categories हैं. On the basis of liability of its members में 3 categories आती हैं आपकी, जो कि है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड देन कंपनी अनलिमिटेड कंपनीज. ओके, सो एंड नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन कंपनीज का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स में, तो ये है आपका पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. एक एक करके इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, इसका क्या मतलब होता है? कंपनी ऐसी कंपनी जिनके मेंबर्स की जो लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू शेयर्स हेल्ड बाय देम. जितने के उन्होंने शेयर परचेज करे हैं उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है सिर्फ उतने ही पैसे के लिए वो लायबल हैं. ओके, सो उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी देने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, दे आर नॉट लायबल टू पे फ्रॉम देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल अराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइनिंग अप. जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा या कंपनी वाइन अप होगी तभी ये जो मेंबर्स हैं ये लायबल होंगे अपनी लायबिलिटी के लिए. नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड कंपनीज. अनलिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं? नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, कोई लिमिट नहीं होती लायबिलिटी पे करने की इनके मेंबर्स के पास. नेक्स्ट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू पे ऑफ डेट्स. ओके, इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी यूज़ कर सकते हैं कंपनी की डेट पे ऑफ करने के लिए. नेक्स्ट वन इज सच कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया. ऐसी कंपनी इंडिया में फाउंड नहीं, आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी. इवन दो परमिटेड बाय कंपनीज एक्ट परमिट करता है कि ऐसी कंपनी हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई कंपनी है नहीं. नेक्स्ट वन दीज आर द कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट आपकी कैटेगरी हो जाएगी पब्लिक कंपनी. अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी. ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, और ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है. नेक्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी इज़ वन विच इज़ बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर वो शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का राइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है, और मस्ट हैव एटलीस्ट 2% होने चाहिए उसमें, एक पर्सन भी काम नहीं आएगा, एटलीस्ट 2% होनी चाहिए. अगर 1% होगा तो वो 1% कंपनी कहलाई जाएगी. तो इसमें एटलीस्ट कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए. मैक्सिमम लिमिट इसकी है 200. ओके, एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज़ इसमें हम काउंट नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज 1 पर्सन कंपनी. तो 1 पर्सन कंपनी में कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंड 1 पर्सन कंपनी एज अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, जिसका सिर्फ एक ही मेंबर होता है. ओके, सो इसमें जो पर्सन होता है, पर्सन वो कैसा होना चाहिए? वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए. नेचुरल पर्सन में वो एक इंडियन सिटीज़न होना चाहिए या रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. नेक्स्ट आता है कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वो नहीं
कर सकता। नेक्स्ट वन इज पेड शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 50 लैक्स। सो उसकी पेड शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो होनी चाहिए 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट एवरेज एनुअल टर्न ओवर ऑफ 3 years डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। ओके, सो उसका जो पिछले 3 साल का एवरेज एनुअल टर्न ओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं, ये तीनों कंडीशंस हैं ABC। सो CD 4 कंडीशंस है, ये 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी आपका वो 1% कंपनी कहलाएगा। ओके, सो आई होप ऑल द कैटेगरीज आर क्लियर टू यू। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस on the basis of this topic. So first question, which company need to pay from private property? कौन सी कंपनी ऐसी है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से अपना पे करेगी? सो क्या वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, 1% कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी? सो वो अनलिमिटेड कंपनी है, बट क्या ऐसी कंपनी इंडिया में है? नो। नेक्स्ट इज विच कंपनीज मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू शेयर हेल्ड बाय देम? सो इसका क्या आंसर होगा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट वन इज the liability of the members of this company will arise only in the end of winding up. So ऐसी कौन सी कंपनी है? ऐसी कंपनी है आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट वन इज विच कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन दो परमिटेड बाय कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट उनको परमिट करता है लेकिन ऐसी कंपनियां हैं ही नहीं। सो वो कंपनीज आपकी होंगी अनलिमिटेड कंपनीज। नेक्स्ट वन इज a company which is not a private company and it's also not a subsidiary of private company is called, yes, this a public company. Next one is a company which restricts the right of transfer of its share. Which restricts the right of transfer of its share? Private company. Next one is the minimum and maximum limit of the number of members of private company is minimum 2, maximum 200. Next is company which has only one person as a member. Yes, one person as a member, तो वो होता है 1% company. Next one is which person can set up 1% company? कौन सा person 1% company setup कर सकता है? ओनली अ नेचुरल पर्सन, वो इंडियन सिटीजन होगा या रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। पर्सन कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, पेड शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 50 lakh, then average annual turnover of 3 years does not exceed 2 crores या ABCD. So this is the option which is correct because all other 4 options are correct. So yes, these were the questions we have discussed. I hope you have learned all this topic. So all the best, prepare well, take care of yourself and take care of your studies. Thank you.